तुला राशि वालों, अगले 24 घंटे का समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ अवसर लेकर आने वाला है। अब तो आप सभी को सबका मुंह मीठा कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको अब तक का सबसे बड़ा पुरस्कार हासिल हो चुका है। पूर्वजों की विशाल संपत्ति अब आपके हाथ लगने वाली है, लेकिन ये घटना आपके जीवन की दिशा ही बदल देगी। मानो तो आपकी किस्मत पर 4 चांद लग जाएगा। और अब दोस्तों, आपकी जिंदगी से दुख ऐसे साफ होने वाला है। मैंने पहले ही कहा था कि उम्मीद बनाए रखना, वक्त बदलकर तुम्हारे पक्ष में जरूर आएगा। और देखिए, वही उम्मीद अब हकीकत में तब्दील हो गई है। ये वीडियो कोई मजाक नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए बेहद खास है जिन्होंने कई वर्षों तक तंगी और अभाव में जीवन गुजारा है, जिनके सारे सपने बिखर चुके थे और जिनकी कोशिशें बीच रास्ते में ही ठहर गई थी। लेकिन अब उन्हीं सपनों और प्रयासों में नई जान आ जाएगी। तुम्हारा सबसे बड़ा सपना अब साकार होगा। मैं दिल से तुम्हारी किस्मत और भाग्य को नमन करता हूँ, क्योंकि आप वास्तव में विशेष हो। तारीफ जितनी की जाए वह कम है। ये जो शुभ सूचना आई है उसे तो बहुत पहले आना चाहिए था, क्योंकि इसके असली हकदार आप ही हैं। और यह जो पैतृक संपत्ति आपको मिलने जा रही है वह असल में आपके ही अधिकार की है। लेकिन वर्षों पुरानी और वंशानुगत विरासत मिलना कोई मामूली बात नहीं है। ये तो आप सभी के लिए एक शानदार समाचार है, साथ ही एक रहस्यमयी घटना भी है जिस पर विश्वास कर लेना चाहिए। मुमकिन है कि अभी से ही आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल जाए। जी हाँ, जिनकी झोली अब तक खाली थी वे इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय भोले बाबा अवश्य लिखें। भोलेनाथ की कृपा से आपकी दरिद्रता दूर होगी। इस समय हमारे भोलेनाथ हर घर में पधार रहे हैं, क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। वो हर भक्त के घर कदम रख रहे हैं और कई भक्तों की समस्याएं भी खत्म हो रही हैं। और मुमकिन है कि अब आपके घर में भी भोले बाबा जी का आगमन हो जाए। बस उनके जयकारे जरूर लगाएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमें मालूम है कि हमारे एक एक शब्द पर यकीन करना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि अचानक इतनी बड़ी खुशखबरी मिलना आसान नहीं होता। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि भरोसा रखिए, जब गरीबी हमसे मुंह मोड़ लेती है तब सुख अपने आप हमारी ओर आ जाता है। और अब वही बदलाव आपके जीवन में उतरने वाला है। 7 पीढ़ियों तक फैले 2 अंक अब विदा लेंगे। और आपने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य कर दिया है, कौन सा कर्तव्य निभा दिया है कि भोलेनाथ आप पर इतनी महान कृपा कर रहे हैं। किसी ने सही ही कहा है, ऊपर वाले को भी परिवार की तरह मानो। अपने दिल की हर बात उनसे कहो, अपनी परेशानी उनसे बांटो। वह कोई पराया नहीं बल्कि आपका अपना है। और जब हम अपने परिवार से मदद मांगते हैं तो वह मदद अवश्य मिलती है। उसी तरह जब हम ईश्वर से सच्चे मन से मांगते हैं तो वह जरूर सुनते हैं। चाहे थोड़ा विलंब हो, लेकिन वह कभी खाली नहीं लौटाते। आजकल हर काम में देर तो लगती ही है, जल्दबाजी से अक्सर नुकसान ही होता है, जबकि धैर्य रखने पर कुछ भी खोता नहीं बल्कि और अधिक मिलता है। इसीलिए हम आपसे बस इतना कहेंगे कि आने वाले 24 घंटे बेहद निर्णायक हैं। अगर कोई इंसान आपके परिवार से दूरी बना रहा है या आपसे जलन रखता है, कृपया उन्हें मिठाई खिलाए और बता दीजिए कि जब एक निर्धन इंसान सफलता हासिल करता है तो जलन तो सभी को होती है। और अगर आप यह वीडियो अभी देख रहे हैं और आपकी जिंदगी में कई उलझने हैं, तो मान लीजिए वह उलझन अब सुलझ चुकी है और वह कीमती चीज जो आपको मिलनी थी अब आपकी हो चुकी है। हर व्यक्ति का जीवन जीने का ढंग अलग होता है। कोई पैसा कमाने के लिए संघर्ष करता है, कोई अपने सपने पूरे करने के लिए। लेकिन जिसके पास पहले से अधिक संपत्ति है वह पहले से ही मोह में फंस चुका होता है। दौलत में लिप्त वही कहलाता है जो अपनी परंपराएं और संस्कार भूल जाए। जब तरक्की पाने के बाद किसी के व्यवहार में बदलाव आ जाए और जो पहले विनम्र था वह धन के घमंड में चूर हो जाए तो लोग उसे घमंडी ही कहते हैं। लेकिन हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि चाहे ईश्वर आपको कितनी भी शक्तियां दे दे, कभी किसी को छोटा मत समझना। जैसे बुरे वक्त में आपके पास अच्छे संस्कार थे, वैसा ही आचरण अच्छे वक्त में भी बनाए रखना। धन प्राप्त होने पर अपना स्वभाव मत बदलना, वरना फिर वहीं लौट जाना पड़ेगा जहां से निकलने में आपने कष्ट उठाए हैं। हमें पता है कि कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि अगले 24 घंटे में ऐसी कौन सी ग्रह दशा बनी है जिससे हमें इतनी बड़ी विरासत मिलने वाली है, और क्या ये वास्तव में सच है। तो मैं कहता हूं हाँ दोस्तों, ये पूर्णतः सत्य घटना है। यह मिलना तय है, लेकिन इसके बीच एक समस्या है जिसके बारे में आपको आगे चलकर पता चलेगा। और यह समस्या तभी खड़ी होगी जब आप कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिसे करने से मना किया गया है। इसीलिए आपसे कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपकी खुशी आपसे ही दूर हो जाए। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है,
मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वह सारी जानकारी दी जाए जो आपकी कुंडली में हमें मिली है, और हम कुछ विशेष विषयों पर भी चर्चा करेंगे जो बातें अब तक आपने शायद ही सुनी हो, लेकिन उन्हें जानने के लिए आप सभी बेसब्र जरूर हो चुके होंगे। हर किसी की चाहत होती है कि उसे कोई ऐसा सरल मार्ग दिखे जिससे वह जीवन में आगे बढ़ सके, लेकिन वह रास्ता जल्दी दिखता नहीं है। पर घबराए नहीं, हमारे भोलेनाथ जी अब आपको वह मार्ग दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए एक महत्वपूर्ण ज्ञान को सुनते हैं। दोस्तों, गीता में ये बताया गया है कि कर्म वही फसल है जिसे मनुष्य को हर परिस्थिति में काटना ही होता है। इसलिए सदा उत्तम बीज बोइए ताकि फसल भी श्रेष्ठ हो। अपने मन, वचन और आचरण को स्वच्छ बनाए रखिए। दिखावा करके आप लोगों को तो खुश कर सकते हैं मगर ईश्वर को नहीं। इस समय केवल आपके अच्छे कर्म, आपका व्यवहार और आपकी नियत ही प्रभु को प्रसन्न करते हैं। आपको अपने कर्मों पर अधिकार है लेकिन उनके परिणामों पर नहीं। इसीलिए कर्म करते समय फल की चिंता मत कीजिए। तुम्हारा अधिकार केवल कर्तव्य निर्वहन पर है, ना कि उसके फल पर, और तुम कर्म के परिणाम के कारण भी मत बनो। साथ ही निष्क्रियता में भी आसक्त ना हो। समय कभी एक स्थान पर ठहरता नहीं है। अगर आज तुम कठिन समय से गुजर रहे हो तो यह ना भूलो कि बेहतर समय भी जरूर आएगा। बस कर्म के रास्ते पर अडिग रहो। यदि लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं या तुम्हारे संघर्ष पर हंस रहे हैं तो उन्हें हंसने दो। दूसरों की बातें ज्यादा महत्व नहीं रखती। तुम्हें बस अपने कर्म को श्रेष्ठ रखना है ताकि भगवान के सामने कभी झुकना ना पड़े। कभी घबराओ मत। यदि वर्तमान में परिस्थितियां प्रतिकूल हैं और लोग तुम्हारी स्थिति का मजाक बना रहे हैं, याद रखना कि कठिन समय भी एक दिन समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखो और जीवन में सफलता की दिशा में बढ़ते रहो। जीवन में अड़चनें और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनका सामना तुम्हें ही करना होगा। जिस प्रकार श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र निरंतर घूमता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता रहता है। जब समय की गति बदलती है तो वह तुम्हें ऐसी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है जहां तुमने कभी सोचा तक ना हो। अगर आज तुम सही मार्ग पर चल रहे हो तो निश्चित ही कल तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा और चारों ओर खुशियां होंगी। जब जीवन में सभी हाथ और साथ छूट जाते हैं, तब प्रकृति स्वयं कोई ऐसा व्यक्ति भेजती है जो तुम्हारा मार्गदर्शन करे। किसी का नाम ही तो जीवन है। इसलिए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहो और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। अगर तुम ईश्वर में आस्था रखते हो तो जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। यह विश्वास अपने भीतर पक्का कर लो। जब कोई साथ ना देता हो तब ऊपर वाला तुम्हारा साथ देता है और वही तुम्हारा सहारा बनता है। इसे याद रखो कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है तो भगवान तुम्हारे लिए कोई ना कोई सहारा जरूर भेजेंगे। इंसान के जीवन में अधिकांश दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हमने उनसे उम्मीद लगा ली थी जिनसे नहीं लगानी चाहिए थी। बाद में जब इसका एहसास होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए बाद में पछताने का कोई लाभ नहीं है। जीवन में केवल उसी से आशा रखो जो सब कुछ दे सकता है। वह है परमात्मा, क्योंकि वही है जो आपकी आशा और आपकी उम्मीदों को पूर्ण कर सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को हृदय में रखिए और जो गीता में बताया गया है उसे जीवन में उतारिए, क्योंकि गीता में लिखा हर शब्द आज के युग में भी सत्य है और सत्य ही रहेगा। अतः यदि आप भगवत गीता पर आस्था रखते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में विश्वास रखते हैं, तो कृपया इस ज्ञान को सुनकर इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे थे जरूर लिखें। मित्रों, इससे आपकी सारी परेशानियां समाप्त होंगी और आपका जीवन सुखमय होगा। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा बीतने वाला है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगले 24 घंटे का समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ अवसर लेकर आने वाला है। आज आपको एक बड़ी चौंकाने वाली खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये सरप्राइज साधारण नहीं है बल्कि बहुत ही बड़ा है। हम आपको ये सूचना देना चाहते हैं कि आज आपके पूर्वजों की संपत्ति आपको प्राप्त होने वाली है। वह भूमि जो कभी आपका हक थी लेकिन वर्षों पहले किसी ने आपसे छीन लिया था, आज वह पुनः आपको मिलने वाली है। आपने बिल्कुल सही सुना। आज आपके जीवन में एक अत्यंत शुभ समाचार आने वाला है। भगवान भोलेनाथ महादेव स्वयं आज आपको एक विशेष सौगात देने वाले हैं। आपने इस संपत्ति को पाने के लिए लंबे समय से प्रयास किया है, संघर्ष किया है और अब वह संघर्ष सफल होने जा रहा है। आज आपको वह विरासत मिलने जा रही है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। आपने कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ऐसी बड़ी सौगात आपको प्राप्त होगी, लेकिन आज यह अद्भुत घटना पूर्णतः साकार होने वाली है। ये सुनिश्चित है क्योंकि महादेव का निर्णय हो चुका है और उनकी कृपा अब आपके ऊपर बरस रही है। मित्रों,
आपके जीवन में जो भी दुख अब तक बना हुआ था, जिस कारण आप चिंतित रहते थे, वह चिंता अब समाप्त होने जा रही है। आज का दिन आपके लिए बेहद खास और निर्णायक होने वाला है। ये दिन आपकी जिंदगी का सबसे मूल्यवान दिन बन जाएगा। जीवन में जो भी आपकी अभिलाषाएं थी, जो भी आकांक्षाएं आपने मन में संजोई थी, वे आज पूर्ण होने जा रही हैं। भोलेनाथ महादेव स्वयं आज आपकी वह सबसे बड़ी मनोकामना पूरी करने वाले हैं और उसके फलस्वरूप आपके भीतर आनंद और उत्साह की लहर दौड़ पड़ेगी। मित्रों, आज तक आपने जो भी खुशियां अनुभव की थी, आज की खुशी उन सभी से बढ़कर होगी। हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि भगवान शिव आज आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आए हैं। आज का दिन आपके लिए वह मोड़ लाने वाला है जहां से आपकी जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ेगी। कहते हैं ना कि इंसान का जीवन एक पल में संवर भी सकता है और एक ही पल में सब कुछ बिखर भी सकता है। मगर आज तुम्हारे साथ बर्बादी नहीं बल्कि समृद्धि का अनुभव होने वाला है। यानी मित्रों, अब आप एक बहुत बड़े मालिक बनने जा रहे हैं। जी हाँ, यह कोई झूठी बात नहीं है, ना ही कोई मजाक है। ये पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि आपके नाम की चिट्ठी निकल चुकी है। अब आपके नाम पर बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है और अब आप एक सेवक जैसा जीवन नहीं बल्कि मालिक जैसा जीवन जीने वाले हैं। आपने अब तक की जिंदगी में एक नौकर की तरह काफी समय बिताया है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप एक असली मालिक बने। जो चीज आपका अधिकार था, वह अब आपको मिलने वाली है। आज भगवान भोलेनाथ महादेव जी की कृपा और उनकी विशेष अनुकंपा से आप समृद्ध होने जा रहे हैं। आपकी जिंदगी एकदम से पलट जाएगी। मित्रों, अगले 24 घंटे आपके लिए कोई आम घड़ी नहीं है, बल्कि यह समय आपके अमीर बनने की शुरुआत है। यह समय आपके जीवन की दिशा ही बदल देगा। अब आप अपने जीवन की उन संपत्तियों से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाने वाले हैं जिनका सामना आप लंबे समय से कर रहे थे। आप जिन संपत्तियों की खरीदारी करना चाहते थे, वह अब पूर्ण होगी और यदि किसी कोर्ट कचहरी से जुड़ी कोई कानूनी बाधा थी, तो उसका निर्णय अब आपके पक्ष में आने वाला है और यह निर्णय देखकर आप इतने प्रसन्न होंगे कि उस खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। जब कोई व्यक्ति वह चीज पा जाता है जिसकी उसने कभी अपेक्षा तक नहीं की थी, तो उसके भीतर हर्ष की एक अनोखी लहर दौड़ जाती है और यही आनंद अब आपके चेहरे पर भी दिखाई देगा। आपको बता दें कि आने वाले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे सौभाग्यशाली क्षण बनने जा रहे हैं। आज आप एक सच्चे राजा की तरह अनुभव करेंगे। अब आप दर दर भटकने वाले नहीं रहेंगे। अब किसी के आगे मदद के लिए हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ आज आपकी जिंदगी को भरपूर धन और सुख से भर देंगे। आपके जीवन की सारी पीड़ाएं, दुख और कठिनाइयां अब खत्म होने वाली हैं। जिन संकटों से आप जूझते आ रहे थे, अब समाप्त होंगे और अब आपको वही जीवन मिलने वाला है जिसकी तलाश आपने वर्षों से की थी। अंततः आपकी वह तलाश अब पूरी हो गई है और आपको वह आनंद, वह सुख मिल चुका है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कभी आपने नहीं सोचा था कि प्रभु इतनी बड़ी सौगात भी दे सकते हैं, परंतु ये सब आपके पुण्य कर्मों का ही फल है। आपने जीवन में सदा सच्चाई का मार्ग अपनाया है, अच्छे कर्म किए हैं और नेक राह पर चले हैं। आपने अच्छाई का साथ नहीं छोड़ा और वही अच्छे कार्य अब आपके जीवन को शुभता से भर देंगे। आपका वह महान सपना अब पूरा हो चुका है और वह खुशी अब आपके द्वार पर आ चुकी है। मित्रों, भगवान ने आज आपके नेक कर्मों का फल आपको दे ही दिया है। कहा भी जाता है कि जब तक किसी वस्तु का उचित समय नहीं आता तब तक वह प्राप्त नहीं होती, और जब उसका समय आ जाता है तब उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए कभी भी यह सोचकर निराश मत होइए कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिला। बस आप अपना कर्तव्य करते रहिए, क्योंकि फल देना तो ऊपर वाले का काम है। जब आपका समय आएगा तो आपको अपने परिश्रम का परिणाम अवश्य मिलेगा। याद रखिए कि हम जीवन में जो चाहते हैं वह हमेशा नहीं होता, लेकिन जो ईश्वर चाहते हैं वही होता है और वही हमारे भले के लिए होता है। मित्रों, हम सोचते हैं कि अगर आज हमें वह खुशी मिल जाती तो जीवन कितना सुंदर होता, लेकिन भगवान वही देते हैं जो हमें दीर्घकालीन सुख दे। भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। ईश्वर वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए उचित होता है, हमारे भविष्य के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए ईश्वर को दोष देने की बजाय उन पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जो कुछ होता है वह बेहतर के लिए ही होता है। अब आप ये जान ले कि अगले 24 घंटे के भीतर आप अपने जीवन के सभी कार्यों में धीरे धीरे प्रगति करते जाएंगे। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आपको इस समय लाभ की संभावना प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। ये वह समय है जब कोई आपका साथ देने को तैयार होगा और वह सहयोग आपको जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देगा। आप अपने कार्यों को पहले से अधिक दक्षता से और समय पर पूरा कर सकेंगे।
आपका व्यवसाय अधिक गति से आगे बढ़ेगा और आप धन अर्जन में भी सफल होंगे। इससे आप अपने जीवन को खुशियों और संतोष के साथ जी पाएंगे। इस समय आपको अपने किसी निकट संबंधी से सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। अगर कोई संतान या प्रियजन बाहर रहते हैं तो उनकी ओर से भी शुभ सूचना आ सकती है। परिजनों से या रिश्तेदारों से भी कुछ ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे आपका मन आनंदित हो जाएगा। कोई बड़ा अवसर या सम्मान भी आपके घर में दस्तक देने वाला है, जिससे पूरे परिवार का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठेगा। वह चीज जिसकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे वह अब साकार होने वाली है। हालांकि आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहना होगा। बदलते मौसम में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, जैसे मौसमी बुखार या अन्य कोई परेशानी। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। कामकाज के साथ साथ स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो आप जीवन में कोई कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखें। धन्यवाद।